हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज, आप दोनों की फीलिंग्स कैसी हैं एक दूसरे को लेकर। आजकल आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और ये रीडिंग स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले आपके साइंस बता दूँ। आप वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो उनके लिए फायर साइन मिला है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन मिला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन मिला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और अर्थ साइन भी मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस उनके लिए सारे ही मिले हैं यहाँ पर। 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी से देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। सो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है ना, आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। आप उनके एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे हो, उनके बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हो। कभी आपके पार्टनर ना बहुत लविंग केयरिंग होते हैं आपके लिए, और फिर वो अचानक से बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं आपको लेकर, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर का रियल बिहेवियर क्या है। रिसेंटली आपने अपने पार्टनर के ना बहुत सारे फेसेस देखे हैं, रिसेंटली आपने उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजमेंट देखे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि रियल पर्सन कौन है, रियलिटी क्या है, क्या रियल इसमें क्या है। जो पहले हुआ करते थे वो रियल है, या जो अभी अब दिखा रहे हैं वो रियल है। तो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा शिफ्ट कैसे उनके बिहेवियर में आ रहा है, या इतना ज़्यादा शिफ्ट कैसे हो रहा है उनके बिहेवियर में। कभी वो बहुत लविंग केयरिंग होते हैं, कभी अचानक से बहुत रूड हो जाते हैं। रिसेंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों से उनके बिहेवियर में फिर से आपको चेंज देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हो। आप ना कभी कभी सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना बेहतर रहेगा। इस तरीके की टॉक्सिक एनर्जी से अच्छा है कि मैं अपने रिश्ते में फोकस करूँ, अपने लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ूँ और इस रिलेशनशिप में स्टक ना रहूं। और फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि नहीं, क्या पता सब कुछ बस मैं सोच रही हूँ, या सब कुछ बस मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है, या फिर मैंने एक माइंडसेट तैयार कर लिया है इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। किसी वक्त आपको लगता है कि चीज़ें सही हो सकती हैं, और फिर अचानक से आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, अब सही हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब आप ये सोचते हैं, जब आप नेगेटिव होते हैं, उस वक्त आपको लगता है मूव ऑन कर लेना बेहतर रहेगा। आपको पता है मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है कि रिलेशनशिप से आगे निकलना या आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप कभी कभी सोचते हैं कि एक रिश्ते में ना अपनी वैल्यू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं खुद को देखकर एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ, भले मुझे कुछ टाइम के लिए हर्ट होगा, कुछ टाइम के लिए तकलीफ होगी, लेकिन शायद मैं फ्यूचर में हैप्पी रह सकूँ, शायद फ्यूचर में खुश रह सकूँ। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हैं, वो लॉयल्टी, वो रिस्पेक्ट, या वो इक्वालिटी आपको रिसीव नहीं हो पा रही जो आपको चाहिए। तो आपको कभी कभी लगता है कि ठीक है, आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है, एक बार मैं फोकस करके देख लूँ, आगे बढ़ के देख लूँ तो शायद चीज़ें बेहतर हो। फिर अचानक से आपके बिहेवियर में भी चेंज आता है। जब आपके पार्टनर बहुत लविंग केयरिंग होने लगते हैं, फिर से आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं, तो आपको लगता है नहीं, मेरे पार्टनर तो चेंज हो गए हैं, वाओ इनके अंदर इतना सारा चेंज आ रहा है, हमारे अभी भी फ्यूचर हो सकता है, हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ना अपने पार्टनर के बिहेवियर की वजह से खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर तो कंफ्यूज हैं, उनके माइंड में तो क्लियरिटी बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना कि आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो। आप भी कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हो चीज़ों को लेकर, फिर अचानक से बहुत नेगेटिव हो जाते हो। अब ये मुझे आपके पार्टनर की वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उनकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, क्योंकि आप क्लियरली समझ ही नहीं पा रहे हो उनको कि वो सच में चाहते क्या हैं। उनके बिहेवियर में बहुत सारे शिफ्ट आए हैं रिसेंटली, बहुत ज़्यादा शिफ्ट, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके हो। आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है, एक तरीके से इमोशनली दूरी बोलूँगी, कि आप दोनों ना एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। अब फीलिंग शेयर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, आपके लिए भी बहुत मुश्किल है और उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है फिजिकली इंटिमेसी अगर हो भी जाती है तो वो इमोशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं हो पाते। वो फीलिंग जैसा आप फील कर रहे हैं ना, वो बोलने से पहले आप 2 बार सोचते हैं, कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं हर्ट ना हो जाए मेरी किसी बात का, या मेरी किसी बात की वजह से फिर से हम एक दूसरे से दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से आप अपने इमोशन को शेयर करने से पहले 2 बार सोचते हैं। आप कोई भी कम्युनिकेशन अपनी तरफ से देने से पहले बहुत घबराते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो अपने इमोशंस को लेकर।
और वही चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, और एक तरीके से ना वो गोल ओरिएंटेड या फिर कहूँ कि मटेरियलिस्टिक सोच वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर पे ऐसा नज़र आ रहा है वो अभी अपने आप में ही फोकस करके बैठे हुए हैं, या अपनी लाइफ में ही फोकस करके बैठे हुए हैं। किसी भी तरीके से आपको वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं या आपको जगह नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको लग रहा है कि आप उनको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कभी कभी आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं आपको लेकर। कभी कभी बहुत गिविंग भी हो जाते हैं आपको लेकर, आपके लिए हर एक चीज़ करना, आपके लिए आपसे कम्युनिकेशन बहुत प्यार से करना, प्यार से बातें करना। तब आप समझ नहीं पाते कि वो रूड बिहेवियर जो ये दिखाते हैं वो सच्चाई है, या जो ये प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं वो सच्चाई है, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। और जहाँ पर ना आप लोग ओपन अप नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से ओपन अप होकर बातें नहीं कर रहे हैं, खुलकर बातें नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि ना खुलकर आप अपनी फीलिंग्स इमोशन बता पा रहे हो, ना वो खुलकर अपने इमोशंस को बता पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और आप भी होपलेस होते जा रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। और आपके पार्टनर का तो कुछ अलग ही चल रहा है, उनकी फीलिंग्स मैं आपको बताऊंगी, वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पर इन सब चीज़ों की वजह से ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनको किसी तरीके से हर्ट किया है, या आपने उनको किसी तरीके से ब्लेम किया है, या आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दी, या कुछ ऐसे एक्शंस आपके थे जिसकी वजह से शायद उनके नेम फेम में कोई इफेक्ट पड़ा है, उनका नाम कहीं पर डूबा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पे आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उस समय पे वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, शायद आप अंडरस्टैंड कर सकते थे, आप बहुत सेल्फिश हो गए चीज़ों को लेकर, आप बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, उनके प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक तरीके से ना आपके पार्टनर आपको लेकर ना एक परसेप्शन बनाकर रखे हुए हैं, एक तरीके से एक विचारधारा बनाकर रखे हुए हैं आपको लेकर कि नहीं ठीक है, इन्होंने मुझे हर्ट क्यों किया, इन्होंने मुझे उस वक्त पे इस तरीके से हर्ट नहीं करना था, इस तरीके से अक्यूज़ नहीं करना था, मैंने कुछ गलती कर भी दी थी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए था, समझना चाहिए था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने किसी तरीके से उनको हर्ट कर दिया है, आपकी किसी बात की वजह से या एक्टिविटी की वजह से उनको तकलीफ महसूस हुई या उनको हर्ट महसूस हुआ, जहाँ पर पे आप बहुत सेल्फिश हो गए, आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रखी अपने पार्टनर से, जबकि उनके लिए रिटर्न में आपने कुछ भी नहीं किया। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा पेन में इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से सेट करना पड़ा। अभी मैंने अच्छे से सेट कर लिया, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे कि मैं आपको बता रही थी आपके पार्टनर के बिहेवियर के बारे में, कि वो उनको लगता है कि आपने किसी तरीके से उनको तकलीफ पहुंचाई है या हर्ट की है। लेकिन भले आपके पार्टनर आपको लेके कितना ही नेगेटिव हो ना, भले आपको लेकर वो इस वक्त पे गुस्सा हो या नाराज़ होकर बैठे हों, आपको आइसोलेट कर रहे हो, लेकिन इस बीच में भी ना वो आपको मिस ज़रूर करते हैं। इस बीच में भी आपकी यादें उनको परेशान ज़रूर करती हैं, आपके साथ बीता हुआ समय उनको बार बार याद आता है। वो उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ बिताया था, जो स्पेंड आपने एक दूसरे के साथ किया था, वो टाइम वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और कभी ना उन चीज़ों को बहुत सोच के ना वो परेशान भी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं उन चीज़ों को, और उनको ना वो सब चीज़ें फिर से वापस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। उन्हें ऐसा चाहिए ना कि फिर से वो लम्हे, वो पल उनकी लाइफ में वापस आ सकें, फिर से आप दोनों एक हो सकें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना कि आपके पार्टनर ना रिटर्न में कुछ नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर बस आपसे चाहते हैं कि आप गिविंग होते रहें, आप करते रहें उनके लिए, आपने कोशिश करनी चाहिए, आपने सॉरी बोलना चाहिए, जबकि रिटर्न में वो आपको कुछ नहीं देना चाहते, या रिटर्न में वो आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, वन साइडेड हो गई हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर की तरफ से तो स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बस एक जगह पर बैठ गए हैं, और एक जगह पर बैठ के बस होप कर रहे हैं कि एक दिन आप आओगे, आकर सॉरी बोलोगे, आकर कम्युनिकेशन करोगे, उनके आगे पीछे घूमोगे, जबकि वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो बस एक जगह पर बैठे रहेंगे और आपको आकर देखते हुए अप्रिशिएट करेंगे या खुश होंगे। यहाँ पर भी ना एक तरीके से आपको झुका देने की इच्छा उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा है। इम्बैलेंस बहुत है उनके इमोशंस पे, जहाँ पर ना वो अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं, खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वो ये नहीं देख पा रहे कि मेरी भी कोई मिस्टेक हो सकती है, या मैंने भी कुछ गलत किया हो सकता है। वो बस एक ही तरफा देख रहे हैं चीज़ों को, कि आप ईगो में थे, आपने हर्ट कर दिया, आपकी किसी बात से बुरा लग गया, या आपने अंडरस्टैंड करना चाहिए था। भले उन्होंने आपको चीट किया हो, भले उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट की हो, आपको कभी आपके लिए स्टैंड ना लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो उन चीज़ों के लिए भी बस आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ठीक है, मैंने ऐसा किया भी था तो तुमने अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था, तुमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए था, तुमने ऐसे एक्शंस क्यों लिए। हो सकता है कि आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट करके इस रिलेशनशिप से दूर गए हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा हो लेकिन आप
आपके पार्टनर ने दिया ना हो, तो आपके पार्टनर बस ये चाहते थे कि आपने अंडरस्टैंड करना था उस सिचुएशन में, आपने समझना था, थोड़ी देर तक वेट करना था, शायद थोड़ी और कोशिश करनी थी, तो आपके पार्टनर पिघल जाते। उनका ये है ना कि बेसिकली वो अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ईगोस्टिक नेचर बहुत है ना आपके पार्टनर के अंदर, खुद को सुपीरियर दिखाने वाला नेचर, दूसरे को दबा के रखने वाला नेचर। तो उस वजह से शायद ऐसा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे अपने इमोशंस को देख नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट सच कहूँ तो मिस बहुत करते हैं, आपके लिए इमोशन भी बहुत सारे रखते हैं। इस वक्त पे थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हैं चीज़ों को लेकर। समय लगेगा चीज़ें चेंज होने में, पर चीज़ें चेंज ज़रूर होंगी। आपने इतना कंफ्यूज नहीं रहना है। इस वक्त पे आपने बस अपने आप में फोकस करना चाहिए। फिर भी मैं देख लूँगी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है, या इन फ्यूचर आप लोगों के लाइफ में क्या हो सकता है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आपने क्या करना चाहिए कि आप लोगों के बीच में रियूनियन जल्दी हो सके, या इन फ्यूचर आप लोगों के लिए क्या ऐसा होने वाला है, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर मैं अगर एनर्जीज देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अकेलापन तो डेफिनेटली फील किया जा रहा है, आपकी तरफ भी फील किया जा रहा है और आपके पार्टनर की तरफ भी। हो सकता है इस वक्त उनको एहसास नहीं है, पर इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को इन चीज़ों का एहसास होगा। वो डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में आई है ना, उस चीज़ का एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। एक अकेलापन वो फील करेंगे, एक डिस्टर्ब एनर्जी को फील करेंगे, जहाँ पर पे आपके पार्टनर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं आपके पास आकर फिर से उस लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि वो उन चीज़ों को बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। जो आपने टाइम बिताया ना एक दूसरे के साथ, जो वो इक्वालिटी थी, वो लव था, वो फ्रेंडशिप थी, उसको वो फिर से चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए और बैलेंस क्रिएट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा खुद को भी बदलें और अंडरस्टैंड करें चीज़ों को भी, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि गलती उनकी तरफ से हुई है, उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त पे, पर यूनिवर्स चाहते हैं कि वो अपनी गलती को समझकर उनको एक्सेप्ट भी करें। फ्यूचर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। एक टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर पे आप बहुत अकेलापन फील करेंगे इन फ्यूचर में, लेकिन समय के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। स्पेशली 3 महीने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए होंगी। आज से 3 महीने बाद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, जहाँ पर पे सेलिब्रेशन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन भी आपको रिसीव हो जाए। पर इस वक्त पे आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव आपको लेकर थोड़ा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपके पार्टनर की और आपके थॉट्स हैं एक दूसरे के लिए। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।